हेलो एवरीवन, होपफुली आप अच्छे ही होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्सरसाइज करेंगे। पहला दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए, व्हेन एंड वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न? कब और कहाँ पर अब्दुल कलाम जी पैदा हुए थे या उनका जन्म हुआ था? इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली? व्हाट डिड ही डू, वह क्या करते थे? टू हेल्प हिज फैमिली, अपने फैमिली की हेल्प करने के लिए। तो वो क्या करते थे? इसका आंसर होगा ही सोल्ड, वह बेचा करते थे टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू हेल्प हिज फैमिली। तो वह इमली के बीज और न्यूज़पेपर अपने परिवार की हेल्प करने के लिए बेचा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, नेम टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्कड? यानी दो अनुसंधान संगठनों के नाम बताइए जहां पर उन्होंने काम किया था। तो अब इसका आंसर क्या होगा? ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शार्ट में इसको कहेंगे DRDO, एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम शॉर्ट में DRDO कहते हैं, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, नेम द बुक इन विच ही मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। यानी उस किताब का नाम बताइए जिसमें उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने के अपने स्वप्न का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। इसका आंसर होगा ही मेंशन्ड हिज ड्रीम, उन्होंने अपने स्वप्न का वर्णन किया है, ऑफ मेकिंग इंडिया, इंडिया को बनाने का, अ डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश, इन हिज बुक, अब उनकी किताब का क्या नाम है? इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक है, तो इनकी किताब है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इसी में इन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने के अपने स्वप्न का, अपने ख्वाब का इन्होंने उल्लेख किया या वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, लिस्ट द अवार्ड बाय विच एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड। यानी उन अवार्ड, उन पुरस्कारों की लिस्ट बनाइए जिसे एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड बाय पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे, जिसमें था पद्म भूषण 1991 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न 1997 में, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन ये 1997 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, वाई इज डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मतलब क्या होगा कि डॉक्टर कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, यानी इंडिया का मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने 5 मिसाइल बनाई थी, जिसको इन शॉर्ट हम पटना कह सकते हैं। पटना का मतलब यानी पी फॉर पृथ्वी, ए फॉर आकाश, टी फॉर त्रिशूल, एन फॉर नाग और ए फॉर अग्नि। ठीक है, तो 5 मिसाइल उन्होंने बनाई थी एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। ठीक, तो इसलिए जो है इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट किया था और
प्रक्षेपण यान तकनीक का भी इन्होंने विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर का, दिया है 1 में, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मिसाइल्स, यानी जो मिसाइल्स के यहाँ कुछ नेम दिए गए हैं और इनमें जो लेटर्स हैं वो मिस कर रहे हैं और इन मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है, भरना है इसमें। अब यहाँ पर देखिए ए दिया है, ठीक है। अब यहाँ 3 जो है मिसिंग अंडरलाइन है। अब इसमें 3 लेटर्स को आपको भरना है, तो इससे क्या बन जाएगा, अग्नि, AGNI। अब बी का दिया है, पी दिया है, तो अब पी से क्या बन सकता है, पी से पृथ्वी बन सकती है, PRITHVI। अब एन है, एन से क्या बन सकता है, नाग, NAAG। अब यहाँ दिया है क्या, ए। अब ए से क्या बन सकता है, आकाश, AKSH, आकाश। अब टी दिया है, अब टी से क्या बनेगा, त्रिशूल बन जाएगा, TRISHUL, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है, दिया है चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड्स को चुनिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और जो खाली जगह जो रिक्त स्थान है उसमें आपको भर देना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, विद ब्लैंक फेथ शी सेड, ठीक है, यानी भावहीन चेहरे या रिक्त या सादे चेहरे के साथ उन्होंने कहा, उसने कहा माई पर्स इज एम्प्टी, मेरा जो पर्स है वो खाली है, ठीक, ये तो एग्जाम्पल दिया है। अब इस एग्जाम्पल को समझ करके जो ABCD यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है इसको फिल करना है। अब दिया यहाँ पर द, उसके बाद जो है ब्लैंक दिया है, ऑफ आवर स्कूल इज़ अ मैन ऑफ, फिर रिक्त स्थान है, ब्रैकेट में दिया है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, इनका जो साउंड है वो सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। अब ये जो प्रिंसिपल आपका है इसके मीनिंग होता है प्रधानाचार्य, ठीक है, और ये होता है प्रिंसिपल्स, इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, अब प्रिंसिपल ये PRINCIPAL, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ये वाला भरा जाएगा, मतलब सिद्धांत वाला, ठीक। अब भी दिया है, खाली जगह है, चिल्ड्रेन हैव, फिर जो है ब्लैंक हैंड्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिटिल और स्मॉल दोनों में से किसी एक को यहाँ बनना है और उसमें से किसी को यहाँ बनना है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिटिल, लिटिल चिल्ड्रेन हैव स्मॉल हैंड्स, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू शुड लिव इन यूनियन, मतलब क्या कि आपको एकता में, संगठन में रहना चाहिए, बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्योंकि एकता में बल है, शक्ति, ताकत है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 2 वर्ड्स दिए हैं, 2 वर्ड हैंडसम और ब्यूटीफुल। देखिए हैंडसम मीन्स भी होता है सुंदर या खूबसूरत, ब्यूटीफुल मीन्स भी होता है खूबसूरत या सुंदर, बट ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट जेंडर के लिए आते हैं। अब यहाँ अगर जेंडर मेल है तो उसके लिए हैंडसम आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द हैंडसम यंग मैन हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइफ, मतलब क्या कि एक सुंदर नवयुवक के एक सुंदर स्त्री है। अब नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज प्रैक्टिस, दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जो डिग्रीज हैं वो 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो इन डिग्रीज की सही फॉर्म को इस खाली जगह में भर देना है। यहाँ ए में दिया है बीरबल वाज डॉट डॉट देन द अदर मिनिस्टर्स। अब देखिए जहाँ पर देन आता है वहाँ पर कौन सी डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है, ठीक है। और कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बनती है, जनरली पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ER जोड़ने से होता है। अब यहाँ पर क्लेवर दिया है तो क्या हो जाएगा, बीरबल वाज क्लेवरर,
CLEVER, क्लेवरर देन द अदर मिनिस्टर्स। ठीक, अब ये हो जाएगा द एवरेस्ट इज़ द। अब देखिए द आया है तो द के जस्ट बाद जो है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। अब हाई है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब चाइना इज अब यहाँ पर ना द आया है ना दैन आया है। ठीक, तो सीधी सीधी सी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, तो चाइना इज़ अ बिग कंट्री। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डी वाला है सुप्रिया इज द। अब यहाँ पर द आया है तो द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। अब टाल दिया है यहाँ पर तो टाल का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा टालेस्ट हो जाएगा। तो सुप्रिया इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास। नेक्स्ट है जेम्स इज 2 years दैन। देखिए अभी दैन आया यहाँ पर तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री लगेगी। अब ओल्ड है, ओल्ड की कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी ओल्डर हो जाएगी। ठीक है, तो जेम्स इज 2 years ओल्डर देन मी। लैंग्वेज प्रैक्टिस का दूसरा क्वेश्चन है क्या दिया कि ऐड ly टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फॉर्म एडवर्ब्स एंड चूज द करेक्ट एडवर्ब्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, मतलब कि जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इसमें आपको ly ऐड करके एडवर्ब बनाना है और इन एडवर्ब की सहायता से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे वन इज़ डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक एज एग्जांपल दिया है, जैसे क्विक है, क्विक में प्लस ly कर दिए, क्या बन गया क्विकली, ये एडवर्ब बन गया। इसकी हेल्प से सेंटेंस क्या बन गया ही रैन क्विकली। अब यहाँ पर बॉक्स में साइलेंट, ब्रेव, ब्राइट, नीट, केयरफुल ये सारे वर्ड्स दिए हैं, इसमें ly ऐड करके इनको एडवर्ब बनाना है और इन ब्लैंक स्पेस में इसको फिल कर देना है। ए वाला दिया है माई ग्रांड मदर प्रेज। अब यहाँ पर क्या हो सकता है यानी मेरी माँ प्रार्थना करती हैं, कैसी साइलेंटली कर सकती है साइलेंटली। तो अब यहाँ साइलेंट है साइलेंट, अब क्या करना ly ऐड करना है। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब क्या हो गया एडवर्ब बन गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा ब्राइट, ये ब्राइट है। ठीक, इसमें आपको ly ऐड कर देना है, एडवर्ब बना देना है, तो क्या हो जाएगा ब्राइटली। नेक्स्ट है वी मस्ट ड्राइव, हमें अवश्य ड्राइव करना चाहिए, चलाना चाहिए। यहाँ पर क्या हो सकता है केयरफुल होगा, इसमें ly ऐड कर देना है, एडवर्ब बन जाएगा, क्या हो जाएगा केयरफुल्ली। यहाँ पर क्या हो जाएगा शी राइट्स वेरी, वह लिखती है बहुत, यानी अच्छा सुंदर साफ सुथरा। नीट यहाँ पर भरा जाएगा बट ly ऐड करना है और एडवर्ब बना देना है, तो क्या हो जाएगा नीटली। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा द सोल्जर फाट, यानी सिपाही लड़े, कैसे लड़े बहादुरी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रेव वर्ड दिया है, इसमें ly ऐड कर दे सॉरी ly ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा ब्रेवली, द सोल्जर फाट ब्रेवली। नेक्स्ट दिया है तीसरा री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर इंसर्टिंग द नेसेसरी पंक्चुएशंस मार्क्स। ठीक है, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें पंक्चुएशन मार्क लगाना है, मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सारी चीज़ों को इसमें लगाना है और दोबारा से जो है आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया है ए वाला विल यू हेल्प मी। अब देखिए अब विल से स्टार्ट हो रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन मार्क आया है और ना ही विल का W कैपिटल से है। सबसे पहले जब वाक्य की स्टार्टिंग करते हैं तो उस सेंटेंस का जो पहला वाला वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखा जाता है। ठीक, और लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में पंक्चुएशन मार्क भी ज़रूर आता है। तो विल से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले आपको विल का W बड़े से लिखना पड़ेगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा विल यू हेल्प मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट है
डेली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। सबसे पहले डेली ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन का जो पहला वाला अक्षर होता है, लेटर होता है, वो कैपिटल से लिखा जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेली का डी इस कैपिटल से, डेली। ये कैश इन एपोजिशन वाला सेंटेंस है, इसलिए डेली यहाँ कॉमा लगाएंगे, डेली द कॉमा द कैपिटल ऑफ। अब देखिए इंडिया है ना, ये भी प्रॉपर नाउन है, देश का नाम है, आयुष्मान से लिखा है, जबकि कैसा होना चाहिए, कैपिटल से होना चाहिए। कैपिटल ऑफ इंडिया कॉमा लगाइए, स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, सी वाला दिया है, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज। ठीक है, सबसे पहले हाउ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक, तो एक्सक्लामेटरी जब सेंटेंस है तो उसके लास्ट में विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क्स के रूप में साइन ऑफ इंटरजेक्शन आता है, या हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चूँकि फर्स्ट वर्ड है, इसका एच जो है वो कैपिटल से लिखा जाएगा, तो हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरजेक्शन। उसी तरह से डी वाला लास्ट वाला है, दिया कि वेयर डू यू वांट टू गो आस्क्ड मीरा। अब ये नरेशन वाला सेंटेंस है। आप देखिए यहाँ पर दिया है कि वेयर डू यू वांट, आप कहाँ जाना चाहते हैं, टू गो जा कहाँ जाना चाहते हैं, आस्क्ड मीरा। अब आस्क्ड मीरा ये क्या हो जाएगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है वो इन्वर्टर कामा के अंदर लिखा जाता है, और उसमें जो पहला वाला वर्ड होता है उसका पहला वाला लेटर कैपिटल से होता है, यानी डब्लू कैपिटल से। वेयर डू यू वांट टू गो, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वेयर से स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्टर कामा क्लोज, आस्क्ड। अब मीरा है, ये नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए एम कैपिटल से, फुल स्टॉप। तो बच्चों ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।